नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट की सतर्कता की वजह से टला एक बड़ा विमान हादसा, जिसमें 300 से अधिक लोगों की बची जान। विमानन कंपनी विस्तारा की अलर्ट पायलट इन कमांड की सतर्कता से बुधवार की सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं हो पाई दो जहाजों में टक्कर, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। काम में लापरवाही की वजह से ड्यूटी से हटाया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला आया सामने। जीका वायरस की चपेट में आए मुंबई में रहने वाले 79 वर्षीय बुजुर्ग अलर्ट मोड पर। बीएमसी कहा, जीका वायरस से घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के मुताबिक जीका वायरस है एक मच्छर जनित रोग। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का बड़ा दावा, कहा जानलेवा बीमारी डेंगू को फैलाने वाला वायरस उच्च तापमान में हो जाता है और भी ज्यादा खतरनाक। शोध दल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर ईश्वरन श्री कुमार ने कहा कि मच्छरों के शरीर का तापमान अन्य जानवरों की तरह नहीं होता स्थिर। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि अब मुंबई में मौसमी बीमारियों का कहर शुरू। महाराष्ट्र में फ्लू का पॉजिटिविटी रेट जुलाई महीने में 19% तक पहुंच गया था, जो कि अप्रैल और मई माह में क्रमशः 6% था। महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी से अब तक लैब में इन्फ्लुएंजा के 1540 मामलों की हुई पुष्टि। सरकारी या निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान हंगामा, अब मरीज को पड़ेगा महंगा। हंगामे की स्थिति में डॉक्टर कर सकते हैं मरीज के इलाज से इनकार। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन ने तय कर दी नई गाइडलाइन। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ा बदलाव। अब मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज समेत स्वास्थ्य सेवाएं प्रशासन द्वारा कराई गई उपलब्ध। महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के बाहरी इलाके में स्थित घरीवली गांव में रहते हैं करीब 30 ऐसे परिवार, जिनमें से 20 परिवारों में है क्वालिफाइड डॉक्टर। इसके अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अगले कुछ सालों में ले लेंगे एमबीबीएस की डिग्री। इस गांव को कहा जाता है डॉक्टरों का गांव। महान भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद सीआर राव का निधन। 102 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। आगामी 10 सितंबर 2023 को 103 वर्ष के होने वाले थे सीआर राव। महान सांख्यिकीविद कल्यमबुड़ी राधाकृष्ण राव को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी कर चुके हैं सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंधों पर दिया जोर। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के टॉलस्टॉय फॉर्म का भी किया जिक्र। कहा, यूरेशिया और अफ्रीका के महान आदर्शों को एक साथ लाकर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सद्भाव की रखी मजबूत नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 5 सूत्रीय प्रस्ताव रखते हुए भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में की विविधता की सराहना। कहा, विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक। भारत में किसी भी समस्या का समाधान इस विविधता की कसौटी पर उतरता है खरा, इसलिए इन समाधानों को दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से किया जा सकता है लागू। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। सागर, निवाड़ी और शिवपुरी के भाजपा के कई नेता आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिलाएंगे नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने जारी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी नई सूची। इसमें 98 सदस्यों को दी गई है जगह, लेकिन जेडीयू की इस नई सूची में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नहीं है नाम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत ने कर दिखाया वो करिश्मा जिसे दुनिया का कोई देश अब तक नहीं कर पाया। चांद पर है एक तरफ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश, जबकि दूसरी तरफ साउथ पोल पर अकेले ही है भारत की मौजूदगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना अपने आप में थी एक बड़ी चुनौती, जिसे भारत ने किया पूरा। होम लोन, कार लोन समेत दूसरे सभी तरह के लोन की ईएमआई घटने का इंतजार हो सकता है लंबा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खाने पीने की सामानों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को महंगाई पर काबू पाने के रास्ते में बताया जोखिम भरा। महंगाई बेकाबू होने पर आरबीआई ब्याज दरों में नहीं करेगा कटौती, यानी लोन सस्ता होने का अभी नहीं है कोई चांस। 7 वर्षों में पहली बार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है भारत। अक्टूबर से शुरू होने वाले चीनी सीजन में हो सकता है यह फैसला। इस साल बारिश कम होने से गन्ने की फसल घटने का अनुमान, इसलिए कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला ले सकती है सरकार। झारखंड में शराब और जमीन घोटाले में एक साथ 36 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। राज्य के वित्त मंत्री के रांची स्थित आवास से ईडी ने बरामद की करीब 30 लाख रुपए की नकदी। ईडी के अनुसार वित्त मंत्री के पुत्र रोहित उरांव ने शराब के सिंडिकेट के धंधे में लगाया था पैसा।
महाराष्ट्र के पालघर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल का चौंकाने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक पुलिसकर्मी को 2 बेटों ने एआई की मदद से कई लड़कियों और महिलाओं के बनाए अश्लील वीडियो और उन्हें सोशल मीडिया पर कर दिया शेयर। पालघर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी इलाके में बीएमसी का पाइपलाइन फटने से पानी से सराबोर हुई सड़कें। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक आदर्श नगर पर ट्विंटल अपार्टमेंट के पास 1200 मिमी व्यास वाली मेन पाइपलाइन फटी, जिसके चलते कई परिसरों में बंद की गई पानी की सप्लाई। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से 8 मंजिला इमारत तक पहुंच गया पानी। बिहार के औरंगाबाद में निगरानी विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उपहारा थाना अध्यक्ष रंगे हाथ गिरफ्तार। अपहरण के एक मामले में 3 आरोपियों का नाम हटाने के बदले थाना प्रभारी आनंद गुप्ता ने की थी 20,000 रुपए की सौदेबाजी। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने दबोचा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ट्रेन के आगे कूद गया नाबालिग जोड़ा, जिससे मौके पर हुई दोनों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा सरकारी अस्पताल। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते किसी बात को लेकर नाबालिग जोड़े ने उठाया यह खतरनाक कदम। साइबर फ्रॉड और ठगी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सिम खरीदने के नियमों में बीते दिनों किया बड़ा बदलाव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को किया गया ब्लॉक। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67,000 डीलर्स को किया गया बैन। केंद्रीय मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक सिम बेचने वाले डीलर्स को कराना होगा अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा अनिवार्य। यदि कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर लगाया जाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने दिया 12 महीने का समय। भारत के कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बुरी खबर आई सामने। देश की दिग्गज शू मेकर कंपनी लखानी अरमान ग्रुप के डायरेक्टर गुंजन लखानी का निधन। लखानी परिवार के मुताबिक काफी समय से बीमार चल रहे थे गुंजन। बुधवार को गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दौरान 50 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रूस के वैगनर ग्रुप के प्रमुख इवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में हुई मौत। इस विमान में 3 क्रू मेंबर समेत 10 लोग थे सवार। वहीं वैगनर ग्रुप ने आधिकारिक बयान जारी कर की अपने चीफ के मौत की पुष्टि। रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर आर्मी रूस की ओर से युद्ध कर रही थी, लेकिन जून में वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ कर दिया था विद्रोह। इस विद्रोह के दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिया एक बयान वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद आया सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने वैगनर चीफ प्रिगोजिन को माफ नहीं करने की कही थी बात। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।